स्वागत है आपका हिस्टोरिकल हंगर्स में। आज आपको बताता हूँ इंडियन हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक मैच जिसमें इंडियन प्लेयर के साथ खुल्लम खुल्ला चीटिंग की जा रही थी। ये टेस्ट सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और ये टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट सिडनी में 2008 में। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग चूज की। इंडियन बॉलर्स ने काफी अच्छी शुरुआत की और ऑस्ट्रेलियन ओपनर फिल जैक्स और मैथ्यू हेडन को 0 और 13 रन्स पे आउट कर दिया। लेकिन इसके बाद रिकी पॉन्टिंग और माइकल हसी ने पार्टनरशिप बिल्ड किया। पर जब रिकी पॉन्टिंग 17 रन्स पे खेल रहे थे तब सौरव गांगुली की बॉल पे उनका क्लियर एज लगा, लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया और इसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने 55 रन्स बनाए। पर इंडियन बॉलर्स लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 134 रन्स पे 6 विकेट गिरा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रीज पे थे एंड्रू साइमंस और ब्रैड हॉज जो कि लास्ट बैटिंग पेयर था। तभी ईशांत शर्मा की बॉल पे एंड्रू साइमंस का एज लगा और बहुत बड़ा एज था जिसकी आवाज स्टैंड तक गई, पर अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया। और जब एंड्रू साइमंस 48 रन्स पे खेल रहे थे तो अनिल कुंबले की बॉल पे उनकी स्टंपिंग की अपील हुई। अंपायर ने डिसीजन थर्ड अंपायर को दिया और रिप्ले में साफ दिख रहा था कि एंड्रू साइमंस का पैर हवा में है, पर फिर भी थर्ड अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया। इसके बाद हरभजन सिंह की बॉल पे एंड्रू साइमंस फिर स्टंप हुए, लेकिन इस बार अंपायर ने डिसीजन थर्ड अंपायर को भी नहीं दिया और सीधा नॉट आउट दे दिया, जबकि रिप्ले में साफ दिख रहा था कि एंड्रू साइमंस का पैर क्रीज के बाहर है। इतने सारे गलत डिसीजन के चलते एंड्रू साइमंस ने 162 रन्स बनाए और इसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 463 रन्स बनाए। फिर इंडिया बैटिंग करने आई और ऑस्ट्रेलियन बॉलर ब्रेट ली ने इंडियन ओपनर वसीम जाफर को 3 रन पे ही क्लीन बोल्ड कर दिया। पर रिप्ले में साफ देखा गया कि उनका फुट लाइन से आगे था और वो बॉल नो बॉल थी। इन सब के बावजूद वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर के सेंचुरी के चलते इंडिया ने 532 रन्स बनाए और 79 रन्स का लीड ले लिया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 401 रन बनाए और इंडिया को 333 रन्स का टारगेट दिया। इस टेस्ट मैच का 5th डे था और इंडिया के 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, पर क्रीज पे थे राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मैच बचा लेंगे। तभी एंड्रू साइमंस की बॉल पे राहुल द्रविड़ का कैच की अपील हुई और अंपायर ने आउट दे दिया, जबकि रिप्ले में साफ देखा जा सकता था कि बॉल बैट के आसपास भी नहीं था। इसके बाद सौरव गांगुली का एज लगा और स्लिप फील्डर ने कैच पकड़ लिया। सौरव गांगुली ने अंपायर से कहा कि बॉल नीचे लगा है और अंपायर ने डिसीजन थर्ड अंपायर को ना देते हुए रिकी पॉन्टिंग से पूछा। रिकी पॉन्टिंग ने क्लियरली उसे आउट कहा और अंपायर ने आउट दे दिया, जबकि बॉल क्लियरली ग्राउंड पे लगा था। इसको देख के कमेंटेटर सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने ये कहा, The top picture will indicate to you that the ball has bounced, and even if that is not 100% clear, according to me, he said he's out, and that's what Benson said. Now see when he rolls over and see there is grounded the ball on the turf, so that is not out because he's in the act of taking the catch. इन सब खराब डिसीजन के चलते इंडिया 210 रन पे ऑल आउट हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने 122 रन से मैच जीत लिया। लेकिन इस मैच को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट मैच एवर कहा गया।